आत्मज्ञान क्या है, सृष्टि क्या है, ईश्वर क्या है? अगर आप एक मनुष्य हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। आप इनसे बच नहीं सकते। और जब आपके दिमाग में इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, यह किसने की, आप अगर हो तो क्यों हो, आपने जन्म क्यों लिया, आप नहीं भी तो हो सकते थे, क्यों, है ना? आप अपने सवालों के जवाब जानने के लिए वेद पुराण ग्रंथों का सहारा लेते हैं तथा धर्म गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं। इस प्रकार आप जितना भी जान लें वह केवल मान्यताएं, कल्पना और अंधविश्वास है, जब तक कि आपको उसका स्वयं अनुभव ना हो। अब स्वयं अनुभव होने की शुरुआत कैसे होती है? वो होता है आत्मचिंतन से। या यूं कहें कि अगर सवाल आपके भीतर से आया है तो जवाब जो भीतर से मिलेगा वही आपका अनुभव होगा। क्या आप कभी इस प्रकार से सोचते हैं जैसे मृत्यु? मृत्यु ये शब्द मृतिका से बना। मृतिका यानी मिट्टी। आपका ये शरीर मिट्टी का ही एक आकार है। इसकी एक समय सीमा है, एक एक्सपायरी है। ये वापस मिट्टी में चला जाएगा, ये एक नियम है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां परिवर्तन है वहां मृत्यु है। और आपका यह शरीर भी परिवर्तनशील है। समस्त ब्रह्मांड भी परिवर्तनशील है। ये शून्य से शुरू हुआ और एक दिन शून्य ही हो जाएगा। आप अपने चिंतन की शुरुआत इस मिट्टी के शरीर से करें, अपने ही शरीर से करें। इस शरीर का निरीक्षण करें। आपके शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? आपके शरीर में 70% पानी है। बाकी बचा हुआ शरीर जो कोशिकाएं और सेल से बना हुआ है, जिसे आप फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर कहते हैं, उसी में अग्नि भी है। अग्नि मतलब आपका शरीर जब तक गर्म है, जब तक ये खून दौड़ रहा है, तब तक ये परिवर्तनशील भी है और इसमें गर्मी भी है। तो इसका मतलब आपके शरीर में अग्नि भी है। और उसी प्रकार से आपके शरीर में वायु या कहें हवा भी है। अरे भाई, आप हर एक पल हवा को ही तो अंदर बाहर ले रहे हैं। इसी प्रकार से आपका भीतरी आकाश। तो इन सभी चीजों का एक बैलेंस आपको एक शरीर बनाता है। और ये आपका सौभाग्य है कि आप मनुष्य हैं, क्योंकि ये सभी चीजें बाकी जीवों में भी है, मगर आप स्पेशल हैं। तो अब एक सवाल यह उठता है कि अगर आप एक बोतल में बिल्कुल सही अनुपात में ये पांचों तत्व डाल दिए जाएं, 70% पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश, तो क्या आप उस बोतल को जीवित कर सकते हैं? जबकि आपने हर एक चीज बिल्कुल नाप तौल कर सही तरीके से रखी है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक अज्ञात ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये तो आपका एक छोटा सा शरीर है। आप अगर इस पृथ्वी के बारे में गहरा चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये पृथ्वी भी एक शरीर के भांति है। इसमें भी उतनी ही मात्रा में पानी है और पृथ्वी के गर्भ में, अंदर कोर में उतनी ही गर्मी है, यानी अग्नि। तो यहाँ पर सब कुछ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और साथ ही अज्ञात ऊर्जा के प्राण भी। यहाँ जीवन ही जीवन है। अगर आप एक बीज को इस पृथ्वी के गर्भ में डालते हैं तो वह जीवित हो उठता है। आप भी इस पृथ्वी पर हो, इसीलिए जीवित हो, क्योंकि पृथ्वी ही जीवन है। यहाँ जीवन फैला हुआ है। तो यह जो शक्ति है यही ईश्वर का एक अंश है, यही ईश्वरीय शक्ति है, जिसे हम जीवन ऊर्जा कहते हैं। आप अपने शरीर की उन 5 ही परतों को जानते होंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन आपका यह शरीर और भी बहुत सी सूक्ष्म परतों से बना हुआ है। तो अब सवाल यह उठता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर की बाकी परतों का क्या होता है? क्या शरीर के साथ वह भी नष्ट हो जाती हैं? देखिए, सबसे पहले स्थूल शरीर नष्ट होता है, फिर प्राणमय शरीर, फिर मनोमय शरीर, फिर कारण शरीर। हालांकि इनकी अपनी अपनी समय सीमा होती है। कारण शरीर सबसे लंबे समय तक रह सकता है और कारण शरीर से पहले मनो शरीर है। आपने बहुत बार सुना होगा, कुछ लोगों की मृत्यु के बाद वह भूत योनि में चले जाते हैं। उनको आसानी से जन्म नहीं मिलता। वह उनका मनोमय शरीर होता है। अभी वह नष्ट नहीं हुआ, उसमें अभी कुछ इच्छाएं, कुछ वासनाएं बाकी हैं, जिसे वह पूरा करना चाहता है। इसी प्रकार से आपका होना केवल एक परिवर्तन है, न जन्म न मृत्यु। बस केवल आपके जन्म के साथ हर बार आपके पिछले जन्मों की स्मृतियां नीचे सबकॉन्शियस माइंड में दबी रह जाती हैं और आप हर एक नए जन्म में नई स्मृतियों को बनाते रहते हैं। आप जिसे अपना होना कहते हैं, असल में वो भ्रम है, एक सबसे बड़ा झूठ। मैं एक डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरा नाम ये है वो है, मैं इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ।
या मैं इंसान हूँ, मैं शरीर हूँ। और परिवर्तन होते होते एक दिन आप कुछ नहीं हो जाते हो। तो आपका ये शरीर होना या मन होना या आपके चित्त में आपके हजारों जन्मों के संस्कार हैं, आपके विचार, ये सब कुछ बाहरी है। आप इनके पार हो जब आपको एक अनुभवकर्ता की तरह बोध होने लगता है, क्योंकि ये सब तो केवल अनुभव हैं, क्यों, है ना? तब आपके सही मायनों में आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। फिर आप इस सृष्टि को एक जीवंत रूप में देख पाते हैं। आप अपने आसपास देख पाते हैं कि एक छोटी सी चींटी भी अगर चल रही है, उसमें भी वही है जो आप में है, वो पेड़ों में भी बह रहा है, पृथ्वी के हर एक जीव जंतु में वही है, इस समस्त यूनिवर्स में वही है। फिर आप किसी से नफरत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने दुश्मन में भी अपने ही आप को बहता हुआ देखेंगे, क्योंकि अब आप अपनी बाहरी परतों के बारे में जान चुके हैं। और शरीर की बाहरी परतों का ज्ञान होना ही शरीर की मृत्यु है, साथ ही बाकी परतों की भी। तो जब आपके लिए शरीर, मृत्यु और बाकी परतें नष्ट हो जाती हैं, इन सब का आपके लिए कोई मोल नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, तब आपके भीतर से कोई और झांक रहा होता है, केवल वही बचता है। आप तो मर चुके होते हो। साक्षी भाव से शुरुआत होकर केवल दृष्टा ही शेष बचता है, अनुभव करता ही बचता है। तो जब आपके लिए आपका शरीर और बाकी परतें नष्ट हो जाती हैं, मृत्यु नष्ट हो जाती है, केवल बहता हुआ जीवन ही दिखाई देता है, तब आपके लिए क्या सफलता, क्या असफलता, क्या दुश्मन, क्या दोस्त, सब अर्थहीन हो जाता है। यही परम ज्ञान की शुरुआत है। यहीं से आप ईश्वर की झलकियां देख पाते हो, बशर्ते यह आपके स्वयं के अनुभव से आना चाहिए, न कि किसी की मान्यताएं, कल्पना या अंधविश्वास से। आप बाहरी ज्ञान जमा करके कुछ देर के लिए खुश हो सकते हो, परंतु इनर सेटिस्फेक्शन कहां से लाओगे? भीतरी संतुष्टि आपको स्वयं के अनुभव से होती है। तो जिस प्रकार के विचारों की मैंने बात की, अगर इस प्रकार के विचार आपको अंदर से आते हैं, तो समझो आप सही मार्ग पर हो। इन्हें गहरे से गहरा होने दो, और जवाब भी अपने ही अनुभव का होना चाहिए। आप बाहर से भी जानकारियां इकट्ठी कर सकते हो, यह आपके आध्यात्मिक मार्ग के लिए सहायक हो सकती हैं, परंतु आत्मज्ञान के लिए स्वयं का अनुभव अनिवार्य है।